Hi, my friends. Welcome back to Chani Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, थोड़ी सी घबराहट के साथ, लेकिन अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा ही रहे होंगे। आइए बात करते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? 2022 ध्यान से समझिएगा। ये 2022 का जो पेपर बच्चे दिए होंगे ना, 2018 बैच में, 2019 बैच में जिनकी बैक लगी होगी वो लोग ये पेपर दिए होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ध्यान से, अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, विथ राइटिंग कैसे नंबर गेन करना है, शॉर्ट ऑफ टाइम में सीधी छोटा लिखकर अच्छा नंबर लेना, ये सब आपको समझना होगा, तभी आप बढ़िया लिख पाएंगे। इस चक्करों में नहीं फंसना है आपको, ध्यान रखिएगा। ये अप्रैल के आसपास में हुआ था, मई अप्रैल के आसपास जब आपका पेपर हुआ था तभी ये भी हुआ था। तो ये बात प्लीज़ प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके से समझिए और डेली अच्छे से रिवीजन करिए। जो पढ़िए प्रॉपर तरीके से पढ़िए। आइए फिर देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। ये है साइंस का पेपर 2022 में जो करवाया हुआ था, उसको हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन के साथ देखेंगे। आपका स्वागत है शानी क्लासेस में। होपफुली आपको ये यहाँ पर पढ़ के क्वेश्चन जैसे आए हैं कराएंगे, आपको पूरी डिटेल बताएंगे। जो भी आज पहली बार आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगा। और क्या करना है, एक काम और करना है, बहुत छोटा सा एक प्यारा सा सपोर्ट है आपका, वो एक लाइक करना है और जाते जाते अपने ओपिनियन भी देते हुए ज़रूर जाना है। बस इतनी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट रखती हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो इतना तो बनता है, क्यों? चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, मुझे इसका पेपर नहीं मिल पाया था, कहीं अवेलेबल ही नहीं है, किसी के से कोई कांटेक्ट नहीं कि कोई पेपर दे, तो इसलिए मैंने देखा, क्वेश्चंस को खुद ही ले लिया है। पेपर नहीं मिल पाया, आप लोग देख लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। आपकी सीरीज़ में भी नहीं दिया गया है 22 का, क्योंकि 22 की ही सीरीज़ है तो 22 का ही पेपर है, नहीं दिया है, इस वजह से और भी नहीं मिल पाया, वरना मिल जाता। लेकिन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसीलिए ऐसे ही ले ली है। क्लियर? आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के साइंस के पेपर को, देखते हैं अच्छे से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। इसी साल आए हुए हैं और पेपर भी इसी साल होना है, तो इसको करना तो बनता है। देखिए, पहला आपके सामने बहुविकल्पी है, 5 आपको बहुविकल्पी रहेगा जैसे पेपर में रहता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, कैसा चेंज है? आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिया गया है 4। भौतिक परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्ती है, अनियंत्रित है। आप क्या समझते हैं? देखिए फ्रेंड्स, PNP के तरफ से, जो SCERT की तरफ से पेपर बनाए जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है कि उनके सारे ऑप्शन से, कभी कभी 1-2 प्रश्न गलत है। जैसे ये प्रश्न है, आप देखिए, तो जो सुटेबल आंसर है वो केमिकल चेंज है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। आप देख रहे हैं ना, वो एक दही से दूध बनना, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जो इसके लिए सुटेबल है। तो यहाँ पर भौतिक तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रत्यावर्ती भी नहीं होगा, क्योंकि आप दूध से दही बना सकते हो, लेकिन दही से फिर आप दूध नहीं बना सकते हो। अनियंत्रित कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बचता है जो है अनुकूल परिवर्तन, क्योंकि जैसी परिस्थिति होती है फिर उसी के हिसाब से ये बन जाता है। यही कह सकते हैं, क्योंकि दूध जब फट जाता है, अगर परिस्थिति चेंज हो गई, दूध फट जाता है, तो वो जो है पनीर में या खिचड़ी लोग खाते हैं वो वगैरह हो जाता है। और नहीं तो अगर उसमें हल्का सा जो है कुछ खट्टा अगर पड़ गया तो दही में चेंज हो जाता है। तो यही बेस्ट है जितना ऑप्शन दिया है, और नहीं तो कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें, कुछ प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। आगे आइए, फिर देखिए, ओजोन परत दूसरा आपका बहुविकल्पी है। ओजोन परत में छेद करने वाला पदार्थ, जो ओजोन परत में होल हो रहा है, जिसकी वजह से हम दिक्कतों में पड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, ये चीज़ बहुत दिक्कत की तरफ हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। वो किस रीजन से, वो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? 4 ऑप्शन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CaO, CaOH का होल डाइस। क्या लग रहा है आपको, क्या सही होगा? आप जानते हैं कि जो ओजोन परत में, जो ओजोन लेयर में होल हो रहा है धीरे धीरे, दिन पर दिन ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम आगे आने वाली दिक्कतों में पड़ सकते हैं, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC के कारण ये सब कुछ हो रहा है, मोस्टली उसी के कारण। ठीक है, लोग एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, बहुत लॉट्स ऑफ बल्क में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कोल्ड स्टोर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें देखने को बढ़ रही हैं और हार्मफुल हो ही रहा है दिन प्रतिदिन। आगे चलिए, तीसरा देखिए, ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स क्या है? प्राथमिक दैट मीन प्राइमरी, मेन, मुख्य, सुपीरियर, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, राजा, यूनिक, सब कुछ। ठीक है,
सूर्य है, वायु है, जल है, खनिज है। एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दिस वन ऑप्शन ए सूर्य, हमारे सूर्य सन। ठीक है, क्लियर। आगे चलें नेक्स्ट। समस्त भोजन भोज्य पदार्थ में मिलता है। जब आप पूरी एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है, मतलब सबसे बेस्ट क्या मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ई दे के एक्सेप्ट मतलब आदि दे देता, ऑल दे देता, तब तो हम इसके साथ जाते, बट ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं या पूरे बैलेंस फूड की बात करते हैं, तो जो उसमें से भोज्य पदार्थ मिलता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है वो? आपका कार्बोहाइड्रेट। इसकी प्रेजेंस होना आपकी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर। तो फोर्थ हो गया। आगे आइए, फिफ्थ में चलते हैं। तरल संयोजी उत्तक है। क्या है ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, त्वचा, रक्त, हृदय और वृक्क, किडनी। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, क्या लग रहा है? फ्लूइड का तरल संयोजी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं? इंग्लिश में तो मैं जान रही हूँ, हिंदी में पढ़ लिया है यहाँ पर, बताइए क्या होगा। तो एक ही ऑप्शन है, वो है रक्त, ब्लड, रुधिर। ठीक है, क्लियर। तो 5 क्वेश्चन जो 2022 का पूछा गया था अभी अप्रैल या मई में, ऐसा कोई इसमें एक वही दही वाला है जो सही सुटेबल ऑप्शन नहीं दिया, बाकी तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस भगवान करे इस बार मज़ेदार प्रश्न बन जाए फ्रेंड्स। सच में मैं चाह रही हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे मुझसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप में से नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि मैं भी इतना पंक्चुअल नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरा भी पहले टाइम था, मेरे भी बहुत सारे एग्जाम थे, बहुत कुछ था, पहली बार था, मैं भी उतना नहीं कर पाई थी। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर आते आते एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं भी उस चीज़ में लगी कि आप लोग लिए करते हैं। तो आप लोग का समर्थन मेरे साथ इस बार, बहुत सारे बच्चे साथ मेरे साथ ये लगभग 3 से 4-5 महीने में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट एक मेहनतफुल बढ़िया रिजल्ट आए, बहुत खुशी होगी उस दिन। इसीलिए जितना भी अभी तक था लेटेस्ट पेपर इसीलिए रिसेंट में करवा रही हूँ, कि पहले करवाती तो वो देखते तो है ही, फिलहाल अभी करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं। अब बारी है 6 की। मैंने एक साथ ले ली, एक सीक्वेंस है, ऑब्जेक्टिव, अधिलघुत्री, लघुत्री, पूरा अलग अलग नहीं किया, बहुत टाइम जाता है फ्रेंड्स, अभी टाइम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 1 से लेकर 18 तक पूरा ले लिया। आप समझ रहे हो, समझदार खूब बढ़िया हो। ठीक है, आओ देखो, 1 नंबर का प्रश्न है, ऊसर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाएं? बैरन लैंड को फर्टाइल कैसे बनाएं? बैरन लैंड दैट मीन ऊसर, बेकार, बंजर, जिसमें कम पैदावार हो रही है, तो उसको आप कैसे फर्टाइल बनाएं, कैसे आप यूज़फुल बनाएं अपनी खेती के लिए, क्या क्या करेंगे? तो देखिए, भूमि विकास कार्य, डेवलपमेंट, मतलब जितना कार्य हो सके लैंड को, जो खेती है मतलब जो खेत है उसको अच्छा बनाने के लिए पूरा प्रयास करिए। पहली बात, मृदा सुधारक रसायन, आप मिट्टी में सुधारने के लिए इसमें कुछ केमिकल, फर्टिलाइज़र, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको इंक्लूड करिए। ठीक है, बार बार जोतवाइए, जोतवाने से भी काफ़ी बढ़िया होता है, एयर घुसती है, जम्स जो रहते हैं वो मर जाते हैं, हवा भी जानी चाहिए मिट्टियों में, तो वो सब बढ़िया रहता है। सूख जाती है अंदर की मिट्टियाँ, हवा लग जाती है, धूप लग जाती है, तो सब बहुत चीज़ें अच्छी हैं। खेती की तरफ देखिए तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जिप्सम का प्रयोग करिए, जिंक कम है, जिप्सम कम है, जो भी चीज़ें कम हो आप उसमें इसमें इंक्लूड करो प्रॉपर तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर फसल चक्र का आपको पालन करना होगा, बदल बदल के क्रॉपों को लगाना होगा। ढैंचा, हरी खाद, एक ढैंचा को हरी खाद कहते हैं। ढैंचा एक पेड़ होता है, ये इतना ताकतवर पेड़ होता है कि जब लोगों का खेत खाए तो पानी भर के लोग लगा देते, छीट देते, भी हो जाता है। और जब बड़ा बड़ा थोड़ा बहुत हो जाता होगा, 5-6 फीट का, 7-8 पकड़ समय है तो छोड़ देते, नहीं तो 6-6 फीट का, 7-7 फीट का हो जाता है, 5 फीट का रहता है, तो उसको जो है खेत में फिर जुतवा दिया जाता है। तो उससे उसमें वो हरी खाद इसलिए कहते हैं कि वो हरी हरी रहती है, मतलब हरा हरा पेड़ रहता है, तभी उसको जुतवा देते हैं। तो उससे खेत की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। फिर बहुत सारे उर्वरक हैं, जिंक का प्रयोग करिए, जिसकी जिसकी कमी मट्टी की जांच करवा लीजिए। और उसके बाद जो जो कम है उतना मात्रा में गोबर है, खाद है, जैविक खाद है, पास आती है, बहुत कुछ आता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे रोकथाम को भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जो है कीटनाशक दवाएं, तमाम चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे तो आपका वैसे भी लैंड फिर फर्टाइल हो ही जाएगा धीरे धीरे करके। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको भी बहुत सारे पता होंगे, आप अपने तरीके से भी लिख लीजिए, वैसे ये भी बेस्ट है, आप लिखना चाहें तो आ सकता है तो लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 7वां प्रश्न यहाँ पर था, सोलर कुकर किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? उत्तर में आप बताएंगे सोलर कुकर ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा होता है, जिसको पॉलिनेशन भी कहते हैं, कभी कभी पॉली हाउस भी कहते हैं, के समान सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है,
सोलर कुकर सौर के प्रकाश की, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको हीट एनर्जी में ऊष्मा एनर्जी में बदलने के सिद्धांत पर काम करता है। सन रेज जो आती है उन रेज को, उन रेडिएशन को वो हीट एनर्जी में चेंज करने का कार्य करता है और फंसी हुई ऊर्जा का प्रयोग खाना, और फिर उसमें से जो चीज़ें आ जाती हैं वो ट्रांसपेरेंटली जल्दी ईजिली नहीं निकल पाती, वो गर्म हो जाता है जिससे खाना बनने में, पकने में मदद मिलती है। ऐसे जो पॉली हाउस होता है जहाँ पर फ्रेंड्स देखो ठंडी में फूल नहीं खिलता है, तो पॉली हाउस मेनली जहाँ पर कह सकते हैं कि अडाप्टेशन का ज़्यादा रूल दिखने को मिलता है कि बहुत ठंडी है, वहाँ पर गर्मी की फसल उगानी है तब दिक्कत होती है। आप जैसे मटर ठंडी में लगती है तो आप मटर को गर्मी में नहीं लगा सकते, तो मटर फिर गर्मी में जो मटर मिलती है खाने वाली वो जहाँ ठंड प्रदेश होता है वहाँ पर होती है। तो इसी तरीके से जैसे फूल है, गेंदा का फूल मान लीजिए ठंडी में खिलता है, लेकिन गेंदा का फूल गर्मी में नहीं खिलता है, कभी नहीं खिल सकता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। तो पॉली हाउस जो बनाया जाता है उनमें जब उनको ठंडी में खिलता है तो उसके अंदर उनको ठंडी दी जाती है, मतलब पूरा टेम्परेचर ठंडी वाला चेंज किया जाता है जिससे वो चीज़, वो फूल खिलने लगे। तो गर्मी में ठंडी में, तो उसी तरीके से सोलर कुकर भी उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्लियर? आगे आइए। 8th प्रश्न है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? तो इसका साधारण सा प्रश्न है, उत्तर लिखेंगे आप कि सरल मशीन विभिन्न प्रकार की, बहुत प्रकारों की होती है, जैसे कि लीवर, घिरनी, नत्तल, पेंच, फन्नी। ठीक है, लेकिन लीवर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक प्रथम श्रेणी का, एक द्वितीय श्रेणी का और एक तृतीय श्रेणी का। लीवर 3 होते हैं, मशीन कई प्रकार की होती है, मेनली 5 आप जरूर लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ी? एनी प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा लगा जो आपने ना पढ़ा हो या ना, तो सब A1 क्वालिटी के प्रश्न है, बस लक होना चाहिए अब की बार कि पेपर बढ़िया आ जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 9th, अम्ल व क्षार की पहचान कैसे करेंगे? आप एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे? अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है वो ब्लू टू रेड में चेंज हो जाता है, नीले को लाल कर देता है, जैसे हल्दी देखी गिर जाती है कपड़ों पे, आप धोने लगते हैं तो पीले से वो लाल हो जाती है। फिर उसके बाद बेस जो होता है वो लाल को नीला कर दे, और बेस जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो आप इसको वहाँ पर एक छोटा 1 नंबर का लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एसिड का क्या है, बेस का क्या है। क्लियर? आगे आइए। 10th देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं? खुद की सफाई में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? फ्रेंड्स सबको पता है, क्या? प्रतिदिन नहाना, डेली नहाना, ठंडी हो या गर्मी, ठीक है, तो नहाना ही नहाना, साफ सफाई करना, कपड़े साफ सुथरे पहनना, गंदे कपड़े मत पहनना, और अपने बाल को हेयर कॉम करना, नियमित रूप से बाल कटवाना, पूरा अपना शेव वेव करवाना आदमी लोग, ठीक है, दांतों की सफाई, ब्रश करना, नाखून वगैरह काटना, जितना भी चीज़ें हैं सब उसमें आप लिख सकते हैं जो जो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट आइए, अति लघु उत्तरी का लास्ट पॉइंट है, भूकंप आने पर क्या सावधानी? जब भूकंप आया था 2014 के आसपास तो क्या किए थे आप लोग, वही आपको लिख देना है। तो मकान या दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर आप प्रेजेंट हैं उस समय, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पर, तो सबसे पहले बाहर निकल जाओ, ठीक, खुले मैदान की ओर भाग जाओ, ठीक, किसी बिल्डिंग के आसपास बिल्कुल ना खड़े हो क्योंकि वो आपके ऊपर गिरने की चांसेस रहेगी, किसी बिल्डिंग के आसपास ना खड़े हो। अगर ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पर लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते ही ना करें, अगर लिफ्ट के इस्तेमाल से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो स्टक हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप जो है पैसे निकलने का प्रयास करें। घर के दरवाजे और खिड़की को बिल्कुल भी खुला ना रखें, एक सेकेंड, घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें, हाँ, क्योंकि हवा का जो वो प्रेशर है वो बंद नहीं करने को कहते, ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक हवा और तमाम चीज़ें बराबर रहेंगी तो क्षमता रहेगी। क्योंकि देखिए एक ही जगह से बार बार स्टक होता रहता है कोई चीज़ तो ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा, अगर बैलेंस रहेगा तो वो चलायमान हो जाएगा। घर की सभी बिजली वगैरह स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है, आप बढ़िया लिख सकते हैं। आगे चलिए, अब बारी है लघुत्तरी वाले 2 नंबर की। 12 से पर स्टार्ट होता है तो ये करवा दे रहे हैं। 6 प्रश्न आपको लघुत्तरी के आते हैं, 7 आपको अति लघुत्तरी आता है, 5 आपको ऑब्जेक्टिव आता है, कुल मिलाकर 18। क्लियर? देखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज तेल का निर्माण प्रक्रिया क्या है? जो नेचुरली तरीके से जो ऑयल पाया जाता है उसको तेल बनाने का प्रोसेस क्या है? देखिए, उत्तर में आप बताएंगे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपरिष्कृत तेल जो क्रूड ऑयल होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो हमको पेट्रोल के फॉर्म में मिलता नहीं, पहले वो कच्चा माल क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है। क्यों, ये बात जानते हैं नहीं? अब आइए देखिए इसमें क्या है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो मिलते हैं अपरिष्कृत ऑयल, तेल, क्रूड ऑयल, जो काले रंग का एक गाढ़ा द्रव्य होता है, एकदम काला काला ब्लैक सा एकदम, जिसके प्रभाजी आश्वन एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि, आपने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा होगा फिजिक्स उसमें, केमिस्ट्री में, उस मेथड के थ्रू केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस को वैसलीन, तारकोल, ल्यूब्रिकेंट के तेलों में आदि में जो ग्रीस और वो सब बनते हैं
उन सब में इसका इस्तेमाल के मतलब इन सब में चेंज किया जाता है, फिर जाके हम इनको यूज़ करते हैं। तो नेचुरल जो मिलता है वो क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, फिर उनको प्रोसेस से चेंज करके ये सब किया जाता है। फिर भी हमारे इंडिया में उतना नहीं मिलता है, तभी हम बाहर से इसको मंगवाते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए 13, अयस्क। अयस्क के सनातन की फेन प्लवन विधि क्या है? फेन प्लवन विधि, ये पिछले सेमेस्टर में भी था, आई थिंक था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, शायद था ना, मुझे उम्मीद है कि था। ये आपको एक फिगर था उसका बनाने का। अब देखिए इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, ये है होती क्या है? इस प्रोसेस में, इस विधि का यूज़ करके, जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, सल्फाइड अयस्क के कंसंट्रेशन में, सनातन को कंसंट्रेशन कहते हैं ना, कि कंसंट्रेशन में किया जाता है, ठीक है, मतलब इनकी प्रेजेंस में किया जाता है, इनके साथ को लेकर। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को, एकदम बारीक पिसा हुआ फाइन पार्टिकल पाउडर की तरह पिसे हुए अयस्क को लेकर जल और चीड़ का तेल, चीड़ का जो पेड़ होता है उसका तेल भी निकलता है, उसके मिक्सचर में इसको मिक्स किया जाता है। और मिक्सचर में एक ऊर्ध्वाधर नली ऊपर की सहायता से उसमें एक ट्यूब डाली जाती है, जिसकी सहायता से एयर को उसमें प्रभावित किया है, उसमें एयर को भी, एयर की प्रेजेंस वहाँ पर बनाई जाती है, जिसमें शुद्ध जो है अयस्क के रूप में तेल के साथ झाग बनकर टैंक के ऊपर आ जाते हैं। तेल के साथ क्या होता है, झाग बनता है और वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, यही जो है फेन प्लवन विधि के अंतर्गत किया जाता है अयस्क की प्रेजेंस के साथ में। तो आपको ये चीज़ वहाँ पर लिखनी होगी। 22 में फ्रेंड्स आया है, हो सकता है कि आपने, बहुत सारे लोगों ने बात ना पढ़ी हो, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इस विधि का शायद चित्र बनाने को था, शायद, नॉट श्योर बट मे बी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। आगे आइए 14, ये फर्स्ट सेमेस्टर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा अंग भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित होता है? मतलब हल्दी, लहसुन, शकरकंद, चुकंदर, सब आपने खाया है, सब आप जानते हैं। तो इसमें देखिए पेड़ में जैसे हम लोग किसी का तना खाते हैं, किसी की हम लोग आलू, हम लोग क्या खाते हैं, आलू हम लोग पेड़ का फल थोड़ी खाते हैं, तना खाते हैं ना। आलू क्या है, एक स्टेम है। प्याज क्या है, स्टेम है। ध्यान आ रही है? प्याज, आलू जड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए उसमें आँखें जो निकलते हैं, बर्ड्स निकलती है, जड़ अलग होती है। प्याज में भी देखिए इसके नीचे जो बना रहता है, प्याज कैसी होती है, ऐसे प्याज होती है ना, तो ये नीचे से बना, ये जड़ होती है, ये तो हम स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं। आलू में भी यही चीज़ होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये हल्दी, लहसुन, शकरकंद हम ये खाते हैं, यूज़ करते हैं, जो ये फूल के पहले छोटा सा रहता है, फिर फूल के बड़ा बड़ा होता है, क्या है ये? तो इसमें एक भोजन स्टोर हो गया होता है। और लेकिन जो हम ये फ्रेंड्स खाते हैं ना, ये जड़ खाते हैं। हल्दी हम लोग क्या खाते हैं, जड़ है। लहसुन क्या है, जड़ है। शकरकंद जो है, सलजम जो आती है, शकरकंद मतलब गंजी होता है ना, वो स्वीट पोटैटो होता है, हाँ। सलजम, शकरकंद ये सब अलग अलग है। तो सलजम, शकरकंद, ये चुकंदर, ये सब क्या है, तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे रूट है, हम इनको जड़ खाते हैं। जैसे गाजर जड़ है, मूली जड़ है, सब जड़ है कि नहीं है, खाते हैं कि नहीं? तो वही सब है कि आप लिखेंगे मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद आदि जड़ों का रूप में परिवर्तित अंग है, जो भोजन का संग्रह करते हैं। ये मतलब पौधे के ही अंग हैं, लेकिन अपने भोजन का जो संग्रह या जो इनका रूप चेंज होता है, वो इन फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिर हम उनको खाते हैं। क्लियर? आगे चलें, चलिए आगे देखिए 15th यहाँ पर है, रसोई घर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले 4 पदार्थों के रासायनिक सूत्र बताइए। रसोई घर में जो मतलब ऐसा आपको एक केमिकल बताना है जो आपके रसोई घर में, किचन में यूज़ किया जाता है, उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर है बेकिंग सोडा, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, NaSCO3। तो ये इसका सूत्र है। ये एक अच्छा प्रश्न है और यूनिक तरीके से पूछा गया प्रश्न है कि आपको वो भी पूछ ले रहा है और स्पेशल एरिया भी दे दिया कि किचन में, नहीं तो आप धोने वाला सोडा, कास्टिक धोने वाला कपड़ा वाला सोडा आता है वो भी ले लेते, और भी सामान ले लेते, फिनाइल वगैरह भी ले लेते, बहुत कुछ ले लेते, लेकिन आप सिर्फ रसोई घर का पूछा है। तो ये खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा हो गया। फिर खाने वाले सोडे में इस्तेमाल किए, मतलब खाने में इस्तेमाल किया नमक, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, टाटा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद सिरका, जो अचार को प्रिजर्व करने के लिए सिरका ऐड किया जाता है, या सिरका जो हम खाते भी हैं, तो वो क्या है, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई 4 पूछा है, मुझे एक नहीं आ रहा था। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये चौथा बताइएगा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कोई रिसेंट में, इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। मुझे बिल्कुल भी रिमाइंड में नहीं आ रहा है कि एक और क्या होगा। यही 3 याद है तो मैंने 3 ले लिया, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे चलिए, यहाँ पर आइए देखिए क्या है, पाश्चुरीकरण क्या है, पैस्चराइजेशन का जो मेथड होता है वो क्या है, और पैकेट के दूध के क्या फ़ायदे। तो ये 16वां प्रश्न है। आइए हम बताते हैं क्या होता है। देखिए, जो पैकेट का, अमूल का, सबका अलग अलग कंपनी का दूध आता है, अब तो महंगा भी हो गया है, पहले अब तो 2-4 रुपये और महंगा भी कर दिया गया है, ठीक है, जो भी है क्या कर सकते हैं।
पास्चुराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें दूध को कम समय के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। तापमान पर 70 डिग्री सेल्सियस से भी कम, मतलब उसमें हम उसको बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे दूध में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, दूध में जो प्रेजेंट रहते हैं वो मर जाते हैं। तो पास्चुरीकरण विधि से दूध इसी प्रकार से संक्रमण का खतरा नहीं रहे। फिर इसी विधि का मतलब कुल मिला के जो दूध में बैक्टीरिया पाया जाता है उनको मारने के लिए हम उनको इतने डिग्री सेल्सियस में उबालते हैं। उबालने के बाद ठंडा जब हो जाता है तो उनको हम पैक कर, उबालते क्यों है कि ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, क्योंकि अगर तुरंत इस्तेमाल करना हो तब तो ठीक है, लेकिन ये पता तो नहीं रहता है कंपनी को ये कब इस्तेमाल होगा। और एक दिन का वो बोल के आता है, लेकिन जहाँ से आता है वहाँ से पैक होता है, गाय कब दूध दी, फिर कब वो लगा, कब वो पैक ठंडा किया गया, कब वो पैक किया गया, कब आपके यहाँ तक पहुँचा, तो वो काफ़ी समय ले लेता है। इस वजह से ये विधि अप्लाई की जाती है। अब इसका एक चीज़ ये पूछा गया था इसमें कि दूध के पैकेट के क्या फ़ायदे, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि अगर जिसके पास सुविधा है तो वो आसपास से ले लेता है। बच्चे इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, फ्लैट वाले लोग ज़्यादा, जब नहीं मिलता है तो वो हिडन या टोन्ड मिल्क पीते हैं। तो अब नहीं है तो पीने का एक रास्ता नहीं है, कोई फ़ायदा फ़िलहाल तो नहीं ही होता है। तो फ़ायदे के रूप में बताएंगे क्या ही लिखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपको बता दिया है, ध्यान रखिए। आइए लास्ट देखिए क्या है यहाँ पर, मनुष्य के पाचन अंग का आपको चित्र बनाना है। ये 2 नंबर का फ्री वाला प्रश्न है जो आपको चित्र बनाना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और नाम सहित लिखना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए चित्र भी ले लिया कि आप बता सकते हैं ये आपका जीभ है, ये आपका मुंह है, ग्रासिका है, अमाशय है, पेट है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है, जो भी है हिंदी में मुझे नहीं पता, ये गुदा है, ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी इसकी नहीं पता है मुझे, हम इंग्लिश में ही पढ़े हैं बनाए हैं तो वो इंग्लिश पता है। कोई बात नहीं, आप उससे मतलब नहीं है, आप अपना हिंदी में ही लिख के आइएगा, इंग्लिश में मत लिखिएगा, इंग्लिश का बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा वरना कॉपी अलग हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये क्लास कैसी लगी, क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। 2022 का मैंने पेपर करवाया है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे, कुछ तो कॉन्फिडेंस रहा होगा कि 22 में अगर आया है तो उम्मीद है कि ऐसा ही प्रश्न आता है तो बढ़िया हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो नहीं किया, और जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू एवरीवन, बाय बाय।